हेलो और आज हमारी डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, फीमेल ऑनर्गेज्म। चलो एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। ऑनर्गेज्म आखिर क्या है? इसे सेक्सुअल प्लेजर की पीक या सबसे ऊंचा पॉइंट समझो। ये फिजिकल और इमोशनल रिलीज का एक बहुत इंटेंस फीलिंग है। ये एक प्रोसेस का रिजल्ट है। सेक्सुअल अराउजल के दौरान आपकी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। हार्ट रेट बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है, ब्लड आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में फ्लो करता है। एक्साइटमेंट और टेंशन का यह बिल्डअप ही क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। यह एक पावरफुल एक्सपीरियंस है। माइंड बॉडी, यह हर किसी के लिए, जिसमें विमेन भी शामिल हैं, ह्यूमन सेक्सुअलिटी का एक नेचुरल और हेल्दी पार्ट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑनर्गेज्म कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ऑनर्गेज्म बेसिकली सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए आपकी बॉडी का रिस्पांस है। जब आप अराउज्ड फील करते हैं तो आपका ब्रेन आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को सिग्नल्स भेजता है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हर महिला का एक्सपीरियंस यूनिक होता है। फील करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। ऑनर्गेज्म का मेन कंट्रोल सेंटर आपका ब्रेन है। हाँ, ये सब माइंड में शुरू होता है। जब आप सेफ फील करते हैं, जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं और जब आप अराउज्ड फील करते हैं तो आपका ब्रेन स्पेशल केमिकल्स रिलीज करता है। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये केमिकल्स आपको हैप्पी और कनेक्टेड फील कराते हैं। वे आपकी बॉडी को रिलैक्स करने और टच पर रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। तो ऑनर्गेज्म तक की जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं है, आपकी इमोशनल स्टेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करना पीक तक पहुंचने देने में बहुत हेल्पफुल है। ऑनर्गेज्म सेक्सुअल एक्साइटमेंट की पीक है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो इंटेंस प्लेजर और रिलीज की फीलिंग देता है। ये अराउजल से शुरू होता है। ये कंफर्ट की फीलिंग्स के साथ ब्रेन में शुरू होता है। आपकी बॉडी फिर चेंजेस की एक सीरीज के थ्रू सेक्सुअल टेंशन बिल्ड अप करती है। ये बिल्डअप आखिर में क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है, जिसे हम ऑनर्गेज्म कहते हैं। ये आपको इंटीमेसी के मोमेंट्स के दौरान आपके माइंड और आपके फिजिकल सेल्फ के बीच के वंडरफुल कनेक्शन को अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। अब चलो एक्सप्लोर करते हैं कि एक फीमेल बॉडी में ऑनर्गेज्म एक्चुअली कैसे शुरू होता है। ये प्रोसेस स्टिमुलेशन से शुरू होता है। ये किसी भी तरह का टच या सेंसेशन हो सकता है जो अच्छा फील कराता है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। ज्यादातर महिलाओं के लिए इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑनर्गन क्लिटोरिस है। क्लिटोरिस वल्वा के टॉप पर लोकेटेड एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल ऑनर्गन है। ये थाउजेंड्स ऑन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स से भरा होता है, ह्यूमन बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट से ज्यादा। जब क्लिटोरिस स्टिमुलेट होता है तो ये नर्व्स सीधे ब्रेन को प्लेजर सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे अराउजल प्रोसेस शुरू होता है। क्लिटोरिस सच में यहाँ का स्टार्ट प्लेयर है। ये ह्यूमन बॉडी में इकलौता ऑनर्गन है जो पूरी तरह से प्लेजर के लिए मौजूद है, जबकि आप बाहर से इसका एक छोटा सा पार्ट ही देख सकते हैं, जिसे ग्लैंस कहते हैं। क्लिटोरिस अंदर से बहुत बड़ा होता है। इसमें इंटरनल लेग्स होते हैं जो बॉडी में एक्सटेंड होते हैं और वजाइना को खोलते हैं। इसीलिए कुछ महिलाएं अलग अलग तरह के स्टिमुलेशन से प्लेजर फील कर सकती हैं। एक्सटर्नल पार्ट पर डायरेक्ट टच, वजाइनल इंटरकोर्स के थ्रू इनडायरेक्ट प्रेशर दोनों क्लिटोरिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं और अराउजल तक ले जा सकते हैं, जिससे ऑनर्गेज्म के लिए जरूरी सेंसेशन बिल्ड होते हैं। बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी इस जर्नी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जी स्पॉट, उदाहरण के लिए वजाइना की फ्रंट वॉल पर लगभग कुछ इंचेस अंदर हाइटेंड सेंसिटिविटी का एक एरिया है। इस एरिया को स्टिमुलेट करना कुछ महिलाओं के लिए बहुत प्लेजरेबल फील हो सकता है और एक अलग तरह के ऑनर्गेज्म तक ले जा सकता है। इसी तरह सर्विक्स, जो वजाइना के डीप एंड पर होता है, भी स्टिमुलेट होने पर प्लेजर का एक सोर्स हो सकता है। ब्रेस्ट निपल्स, उन्हें टच करने से अराउजल बढ़ सकता है और एक महिला को ऑनर्गेज्म के करीब लाया जा सकता है। ऑनर्गेज्म तक पहुंचने की प्रोसेस को क्लियर स्टेप्स या फेजेस में तोड़ा जा सकता है। Simple graph showing the 4 phases. Excitement, plateau, orgasm, resolution पहला फेज एक्साइटमेंट कहलाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्लिटोरिस और दूसरे सेंसिटिव एरियाज का स्टिमुलेशन ब्रेन को प्लेजर सिग्नल्स भेजता है। रिस्पांस में आपका दिल तेज धड़कने लगता है और आपकी सांस तेज हो जाती है। ब्लड जेनिटल एरिया में रश करता है, लेबिया सूज जाते हैं और वजाइना लुब्रिकेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा फेज प्लेटो कहलाता है। इस स्टेज में एक्साइटमेंट बिल्ड होता है, बॉडी कगार पर होती है, क्लिटोरिस बहुत सेंसिटिव हो जाता है, वल्वा सूजती है, ऑर्गेस्मिक प्लेटफॉर्म बनता है। तीसरा फेज ऑनर्गेज्म, ये क्लाइमैक्स है।
बॉडी इसे इंटेंस रिथमिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस की एक सीरीज में रिलीज करती है। वजाइना और यूटेरस की मसल्स शामिल हैं। लगभग हर सेकंड में 3 से 15 बार ब्रेन फील गुड केमिकल्स से भर जाता है, जिससे यूफोरिया होती है। चौथा फेज रेजोल्यूशन। बॉडी अपनी नॉर्मल अनअराउज्ड स्टेट में लौटती है। क्लिटोरिस और लेबिया की सूजन कम होती है। हार्ट रेट, ब्रीदिंग स्लो, मसल्स रिलैक्स। कई महिलाओं को कंटेंट और क्लोजनेस फील होता है। कई महिलाओं में मल्टीपल ऑर्गेजम्स की एबिलिटी होती है। इंटरकॉर्स के दौरान कुछ विजिबल और कुछ हिडन चेंजेस होते हैं। एक कॉमन साइन है सेक्स फ्लश, चेस्ट, नेक, फेस, ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से। सभी में नहीं, पर बिल्कुल नॉर्मल। निपल्स अक्सर इरेक्ट होते हैं। ब्रेस्ट सूजकर थोड़ा बड़े दिख सकते हैं। यूटेरस एक्साइटमेंट प्लेटों में ऊपर उठता है। ऑनर्गेज्म में वजाइनल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ब्रेन में कंट्रोल एरियाज शांत, रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिव। ऑक्सीटोसिन एंडोर्फिन बॉन्डिंग और रिलैक्सेशन बढ़ाते हैं।